सावित्री सिंह इंटर कॉलेज मानापारा में एक बार फिर ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को इसके पहले विलयन चैप्टर से पढ़ाना शुरू किए थे। विलयन चैप्टर से आप लोगों को विलयन, उसके बाद विलायक, फिर विलीय और फिर विलयनों के प्रकार के बारे में चर्चा की गई थी। उसी क्रम में आप लोगों को तन विलयन और सांध्र विलयन तक हमने आप लोगों को बताया था। आगे इसी चैप्टर में पढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, समझिए। किसी निश्चित ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में यदि हम चीनी की थोड़ी सी मात्रा घोल देते हैं तो चीनी उसमें घुल जाती है, अर्थात डिजॉल्व हो जाती है। और अधिक मात्रा घोलते हैं तो चीनी और अधिक घुल जाती है, और अधिक मात्रा घोलते हैं तो चीनी उसमें घुलती जाती है। ऐसा करते रहने पर एक निश्चित मात्रा ही उस विलायक में घुल पाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी निश्चित ताप पर कोई विलायक लेते हैं और उस विलायक में हम चीनी की थोड़ी सी मात्रा घोलते हैं तो घुल जाती है, और अधिक मात्रा घोलते हैं तो घुल जाती है, फिर और अधिक मात्रा घोलते हैं तो भी घुल जाती है। किंतु ऐसे घोलते रहने पर एक अवस्था ऐसी आती है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है और वह ठोस के रूप में बर्तन के पेंदे पर एकत्रित होने लगती है। और इस अवस्था में जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से समझते हैं। किसी निश्चित ताप पर जल की कोई एक निश्चित मात्रा लेकर उसमें चीनी की मात्रा घोलते रहने पर चीनी घुलती जाती है, किंतु एक अवस्था ऐसी आती है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है और ठोस के रूप में पेंदे में एकत्रित होने लगती है। और इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर पढ़ते हैं विलीयता। विलीयता, विलीयता किसे कहते हैं? विलीयता क्या है? सॉल्वेलिटी, सॉल्युबिलिटी। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलीयता कहलाती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलीयता कहलाती है। फिर से समझते हैं। किसी निश्चित पदार्थ की वह मात्रा जो किसी 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे पदार्थ की विलीयता कहलाती है। अब इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं तो आपको बताया जाएगा विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की
विधियां। किसी भी विलेन की सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं उस कैसे व्यक्त करते हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए दो विधियां मुख्य हैं। एक है भौतिक विधि, दूसरी है रासायनिक विधि। अब इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। भौतिक यूनिटों में सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं? भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियां हैं, जिनमें से मुख्य विधि आपकी जो बताई जाएगी वो निम्न है। ये मुख्य विधियों के अंतर्गत आपका पहला विधि है विलेन की भार प्रतिशतता। किसी भी विलेन की भार प्रतिशतता में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। भार प्रतिशतता में कैसे सांद्रता व्यक्त करते हैं? हेडिंग डालते हैं हम विलेन की भार प्रतिशतता। विलेन की भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? कोई विलेन का यदि हम 100 ग्राम लेते हैं, कोई भी विलेन है, इस विलेन का कितना ग्राम लेते हैं हम? 100 ग्राम। विलेन का कितना ग्राम लेते हैं? 100 ग्राम। 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलीय के ग्रामों की संख्या, 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलीय के ग्रामों की संख्या विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम का कोई विलेन है, इस 100 ग्राम के विलेन में विलीय का जितना ग्राम उपस्थित होगा, किसका? विलीय का। विलीय का जितना ग्राम उपस्थित होगा वही उसकी क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता कहलाती है। फिर समझते हैं किसी 100 ग्राम के विलेन में, ये 100 ग्राम का विलेन है, इस 100 ग्राम के विलेन में उपस्थित विलीय के ग्रामों की संख्या। मान लीजिए 100 ग्राम का विलेन है, इस 100 ग्राम के विलेन में विलीय का 2 ग्राम उपस्थित है। कितना ग्राम? 2 ग्राम उपस्थित है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी? भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है? भार प्रतिशतता बराबर भार प्रतिशतता बराबर भार प्रतिशतता बराबर होता है विलीय का भार ग्राम में, विलीय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में। विलयन का भार ग्राम में पूरे का गुणे 100। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कहीं भी लिखा है कि सोडियम क्लोराइड, जैसा कि आप लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। साधारण नमक के भारानुसार 10% W/W, 10% W/W जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि सोडियम क्लोराइड के जिस विलयन की बात कर रहे हैं उस विलयन के 100 ग्राम में, उस विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल उपस्थित है।
फिर समझते हैं, कहीं भी लिखा है कि सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है, उस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की भार प्रतिशतता 10% W/W है। सोडियम क्लोराइड की भार प्रतिशतता 10% W/W है। तो इस कथन का अभिप्राय यह है कि जिस सोडियम क्लोराइड विलयन की हम बात कर रहे हैं, उस सोडियम क्लोराइड के विलयन का यदि हम 100 ग्राम लें, सोडियम क्लोराइड के विलयन का पूरी मात्रा में से यदि हम 100 ग्राम लें, तो उस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित है और शेष 90 ग्राम जल उपस्थित होता है। इसी को भार प्रतिशतता कहते हैं। अगला आपको पढ़ना है विलयन की आयतन प्रतिशतता। दूसरा, भौतिक विधियों द्वारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की आयतन प्रतिशतता विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या है, समझते हैं इसको। आयतन प्रतिशतता, देखिए किसी भी विलयन का यदि हम 100 ml लेते हैं, कोई भी विलयन है, उस विलयन का यदि हम कितना ml लेते हैं, 100 ml, कितना ml, 100 ml, 100 ml लेते हैं, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। फिर समझते हैं, कोई भी विलयन है, उस विलयन का यदि हम 100 ml लेते हैं, तो उस 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे हम, आयतन प्रतिशतता बराबर फार्मूला क्या होगा, विलय का आयतन ml में, विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में, पूरे का गुणे 100। आयतन प्रतिशतता को उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कहीं भी लिखा है ये अल्कोहल का 25% V/V जलीय विलयन, लिखा है ये अल्कोहल का 25% V/V जलीय विलयन, V/V जलीय विलयन। इस कथन का तात्पर्य क्या है, कहा जा रहा है कि एक अल्कोहल का जलीय विलयन अर्थात अल्कोहल को जल में घोला गया है जिसकी सांद्रता 25% जलीय विलयन है, 25% जलीय विलयन है। इसका तात्पर्य यह है कि अल्कोहल का यदि हम 100 ग्राम का जलीय विलयन लें, अल्कोहल का यदि हम 100 ग्राम का जलीय विलयन लें,
तो उस 100 ग्राम के जलीय विलयन में एल्कोहल की मात्रा 25 ml होगी। कितनी होगी? 25 ml होगी। हमने एल्कोहल का 100 ग्राम का जलीय विलयन लिया था, जिनमें से 100 में से 25 ml आपका एथिल एल्कोहल अर्थात एल्कोहल निकल गया, तो आपका बचा कितना? 75 ml क्या बचा? जल बचा, H2O बचा। क्योंकि एल्कोहल को हमने किस में घोला था? जल में घोला था, जिनमें से 25% V/V का V/V है, अर्थात 25% का जलीय विलयन का आयतन है, आयतन प्रतिशतता है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस एल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, उस एल्कोहल का यदि हम 100 उस एल्कोहल के जलीय विलयन का यदि हम 100 ml लेते हैं, तो उस 100 ml में से 25 ml एल्कोहल और शेष बचा 75 ml क्या है? जल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एक महत्वपूर्ण विलयन का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है, जिससे कहा जाता है कि लोग सैनिटाइज करते हैं, अर्थात सैनिटाइजर, वो भी एक प्रकार का विलयन है। वो कहते हैं कि ऐसे सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए जिसमें 40% एल्कोहल हो। समझिए, कहते हैं कि ऐसे सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए जिसमें 40% एल्कोहल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सैनिटाइजर की ये बात कर रहे हैं, उस सैनिटाइजर का यदि हम 100 ml लेते हैं, तो उस 100 ml के सैनिटाइजर में 40 ml एल्कोहल होगा और शेष 100 में से 40 घटा देंगे, बचेगा आपका 60 ml अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वह सैनिटाइजर 40% एथिल एल्कोहल से युक्त है। इसका मतलब यही हुआ कि जिस सैनिटाइजर की बात की जा रही है, उस सैनिटाइजर से यदि हम 100 ml निकाल लें, तो 100 ml में देखेंगे कि 40 ml एल्कोहल और शेष 60 ml अन्य पदार्थ उपस्थित होता है। यह विलयन की आयतन प्रतिशतता को व्यक्त करती है, किसी भी विलयन के आयतन प्रतिशतता को व्यक्त करती है। आगे चलते हैं। इसी क्रम में विलयन की सांद्रता भौतिक विधियों की व्यक्त करने की सांद्रता में नेक्स्ट है आपका जो पढ़ना है, वो है विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। तीसरा देखते हैं, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता क्या है? भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं? विलयन के 100 ml में विलीय के ग्रामों की संख्या, विलयन के 100 ml में विलीय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। फिर समझते हैं, कोई भी विलयन है, उस विलयन का 100 ml लेते हैं, तो 100 ml में जितना ग्राम विलीय होगा, जितना ग्राम विलीन होगा विलीय का, वही उसकी क्या कहलाती है? भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जैसे कहीं भी है, तो भार आयतन प्रतिशतता का फार्मूला क्या हो जाएगा? भार आयतन प्रतिशतता बराबर लिखेंगे भार आयतन
पर सत्ता बराबर भार आयतन पर सत्ता बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ग्राम में हो जाएगा। यहाँ पर विलयन का आयतन ग्राम में गुणे 100। जिसे कहीं भी लिखा है कि 0.2% ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। 0.2% ग्लूकोज का जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि यहाँ लिखा जाएगा W/V, क्योंकि ऊपर क्या है, भार है, नीचे विलेय का भार है और नीचे यहाँ पर क्या है, विलयन का आयतन है। तो भार ग्राम में होगा अर्थात वेट, और विलयन का आयतन अर्थात वैल्यूम अर्थात आयतन भी होगा। तो 0.2% ग्लूकोज का भार आयतन पर सत्ता बराबर से अभिप्राय यह है कि उस विलयन का, जिस विलयन की बात कर रहे हैं, उस विलयन का यदि हम 100 ml लें, उस विलयन का यदि हम 100 ml लेते हैं तो उस 100 ml के विलयन में 0.2 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होगा, अर्थात C6H12O6 ग्लूकोज उपस्थित होगा। समझ रहे हैं ना? फिर से समझिए, भार आयतन पर सत्ता का मतलब क्या हुआ, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कहीं भी लिखा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है और उस ग्लूकोज के जलीय विलयन की भार आयतन पर सत्ता 0.2% है, तो इसका अभिप्राय यह है कि जिस विलयन की बात कर रहे हैं उस विलयन का यदि हम 100 ml लेते हैं तो उस 100 ml के विलयन में 0.2 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। अगली सांद्रता व्यक्त करने की विधियां भौतिक विधियों में पीपीएम होगी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले आप लोग जानिए कि यहाँ पर पार्ट मतलब होता है भाग, पर मतलब होता है प्रति मिलियन, अर्थात 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, अर्थात 10 की घात 6, अर्थात 10⁶। अब पार्ट पर मिलियन क्या है, ये इसमें सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं, विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम का मतलब 10 लाख ग्राम में, अर्थात 10 की घात 6 ग्राम में। विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। फिर समझते हैं, विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम का मतलब 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है, अर्थात पीपीएम में सांद्रता बराबर, पीपीएम में सांद्रता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार
ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घात 6, गुणे 10 की घात 6। ये तो था पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। इतनी सांद्रता जो व्यक्त की गई वो भौतिक विधियों द्वारा व्यक्त की गई सांद्रता थी, अर्थात ये सांद्रता जो व्यक्त की गई ये भौतिक विधियों द्वारा व्यक्त की गई सांद्रता थी। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां हमने बताई थी। एक बताई थी भौतिक विधियों द्वारा सांद्रता व्यक्त, भौतिक यूनिटों द्वारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, और भौतिक यूनिटों द्वारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के अंतर्गत आपकी 4 सांद्रताएं बताई गई। विलयन की भार प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, और चौथी बताई गई आपकी पार्ट पर मिलियन अर्थात पीपीएम में सांद्रता। अब जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि बताई जाएगी वो रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां बताई जाएंगी। तो बी नंबर दूसरा, रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। रासायनिक यूनिटों में सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला आपका इसके अंतर्गत बताया जाएगा रासायनिक यूनिटों के द्वारा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं समझिए। विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। फिर से समझते हैं, कोई भी विलयन है, उस विलयन का यदि हम 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं, कोई भी विलयन है उस विलयन का कितना लेते हैं, यदि हम 1 लीटर लेते हैं तो उस 1 लीटर के विलयन में जितना ग्राम उपस्थित होगा विलय का, जितना ग्राम उपस्थित होगा विलय का, वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। परिभाषा फिर से समझते हैं, फिर से जानिए। विलयन के 1 लीटर में विलीन, कोई विलयन है उस विलयन का 1 लीटर ले लीजिए, उस 1 लीटर के विलयन में जितना ग्राम विलय का उपस्थित होगा वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो इस तरीके से पूर्व परिभाषा क्या होती है कि विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला क्या होता है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की
ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर फार्मूला बता रहे हैं, सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। दूसरा देखते हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की नॉर्मलता, ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, आइए देखते हैं। विलयन की नॉर्मलता विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। फिर समझते हैं, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अर्थात फार्मूला इसका हो जाएगा विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के तुल्यांकों की संख्या तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। फिर समझते हैं विलयन की नॉर्मलता। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अर्थात नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और हम जानते हैं कि तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या बराबर तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार।
पहले फार्मूला हमने बताया विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। फिर हमने बताया तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यही तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला हम इसी स्थान पर रख देते हैं, विलेय के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर रख देते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा, अर्थात नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा, चाहे नॉर्मलता बोलिए चाहे विलयन की नॉर्मलता बोलिए एक ही मतलब हुआ। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का भार, इसके स्थान पर हमने इसको रखा तो क्या हो जाएगा आपका, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इसी के स्थान पे हम इसको रख रहे हैं, विलेय का तुल्यांकी भार पूरे का बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें भैया, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा आपका, लीटर में हो जाएगा। फिर से समझते हैं नॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, कोई विलयन है उस विलयन का 1 लीटर है, उस 1 लीटर के विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर हमने बताया आपको, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर हमने बताया तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इसी फार्मूले को हम उठा करके इसके स्थान पर रख देंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार पूरे का बटे विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। इसी तरह हम जानते हैं कि कहीं भी लिखा होता है कि एक विलयन 1 यन है, इसका मतलब क्या है कि उस विलयन की नॉर्मलता 1 है, जिसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 तुल्यांक उपस्थित है। विलेय का कितना तुल्यांक उपस्थित है, 1 तुल्यांक उपस्थित है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, नॉर्मल विलयन कहते हैं। तो कहीं भी चाहे यन लिखा हो या 1 यन लिखा हो तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि 1 लीटर के विलयन में विलेय का 1 तुल्यांक उपस्थित होता है। 1 लीटर के विलयन में विलेय का 1 तुल्यांक उपस्थित है, इसलिए उसको नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से होता है आपका डेसी नॉर्मल, समझिए अच्छे से, डेसी नॉर्मल। फिर होता है आपका सेंटी नॉर्मल, बता रहे हैं तुरंत, तीन सबका मतलब बता रहे हैं, सेंटी नॉर्मल। फिर होता है आपका मिली नॉर्मल। इसे संक्षेप में कहते हैं क्या है, n/10, इसे कहा जाता है n/100 और इसे कहा जाता है n/1000। इसका मतलब क्या हुआ, डेसी नॉर्मल को हमने बोला n/10, सेंटी नॉर्मल को हमने कहा n/100 और मिनी नॉर्मल को हमने कहा n/1000। इसका मतलब क्या हुआ कि डेसी नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर के विलयन में विलेय का n/10 तुल्यांक उपस्थित है, इसलिए इसको हमने डेसी नॉर्मल कहा। इसी प्रकार से सेंटी नॉर्मल की बात करते हैं तो विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1/100 तुल्यांक उपस्थित है। फिर से समझिए,
डेसी नॉर्मल मतलब हमने बताया n/10। इसका मतलब क्या हुआ कि बिलियन के 1 लीटर में विलेय का 1/10 तुल्यांक उपस्थित है। और फिर हमने बताया आपका सेंटी नॉर्मल n/100। इसका मतलब क्या हुआ कि बिलियन के 1 लीटर में विलेय का 1/100 तुल्यांक उपस्थित है। और अगला हमने बताया आपको मिली नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर के बिलियन में विलेय का 1/1000 अर्थात 1/1000 तुल्यांक उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के बिलियन को क्रमशः हम बोलते हैं डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल। डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल। अभी तक हमने आप लोगों को भौतिक विधियों द्वारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियां सारी बता दी हैं। रासायनिक विधियों द्वारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और विलयन की नॉर्मलता हमने बताई है। विलयन की नॉर्मलता में मुख्य आपको कह सकते हैं कि नॉर्मलता बताया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की नॉर्मलता बताया गया है। तो नॉर्मलता का फार्मूला भी हमने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया है। डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल भी बता दिया है। तो इस फार्मूले पर आज हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। एक प्रश्न नोट कर लीजिए, आंकिक प्रश्न है। उस आंकिक प्रश्न को इसी फार्मूले के माध्यम से लगाइए और फिर हमें उसका प्रत्युत्तर दीजिए। प्रश्न नोट करिए। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसे नोट करिए, प्रश्न देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। यदि इसमें कहीं भी कोई समस्या होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझसे मैसेंजर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ पढ़ाई भी करते रहिए। केमिस्ट्री का यह दूसरा क्लास है जो कि विलयन चैप्टर से है, जो कि कक्षा 12 का एक चैप्टर है। दूसरा क्लास पढ़ाया गया है। अगला क्लास हम आपको कल इसी समय उपलब्ध कराएंगे।